वासियों को जल्दी एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। झारखंड सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने शाहजादा चौक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी तक प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर का टेंडर जारी कर दिया। टेंडर को झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है। राजधानी रांची वासियों को एक और सौगात मिलने जा रही है। जाम से उन्हें आने वाले सालों में राहत मिलेगी और इसकी तैयारी सरकार की ओर से कर दी गई है। जज कॉलोनी से शाहजादा चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी जो वर्षों से चल रही थी अब पूरी होती दिखाई दे रही है। 5 अगस्त से टेंडर निकाला जाएगा और 8 सितंबर तक टेंडर की प्रक्रिया चलेगी। जो कंपनियां टेंडर में भाग लेना चाहती हैं उन्हें 1 महीने से अधिक का समय दिया गया है। हालांकि इसको बनाने में जो लागत है 326.61 करोड़ अनुमानित राशि का एक प्रारूप तैयार सरकार की ओर से किया गया है। और इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका जो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण का काम झारखंड राज्य मार्ग प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर शाहजादा चौक से जज कॉलोनी के तरफ आएगा वो रातू रोड फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि जिस तरीके से उनका समय बीतता है जाम में और उस जाम से राहत दिलाने की कोशिश सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। 3 जो है फ्लाईओवर झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो गए हैं, जो कह सकते हैं कि नए फ्लाईओवर हैं, अपने तय समय पर तैयार हुए हैं और उनकी शुरुआत के बाद से रांची राजधानी वासियों को जाम से थोड़ी राहत मिली है। सबसे बड़ी राहत तो रातू रोड जो एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू हुआ उससे मिली और अब एक और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की सरकार तैयारी कर चुकी है और 5 अगस्त से टेंडर आमंत्रित कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने से जिन लोगों को किशोरगंज और अन्य जगहों ना जाके सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाना होता है और गोड़ा की तरफ जाना होता है उन्हें राहत मिलेगी। क्योंकि जब इस रोड से आप गुजरते हैं रातू रोड से जैसे ही आप शाहजादा चौक की ओर बढ़ेंगे अपर बाजार के पास, पहाड़ी मंदिर के पास, उसके अलावा जो किशोरगंज चौक है सबसे जाम वाला एरिया है किशोरगंज चौक, वहाँ पर आपको 30 से 25 मिनट तक इंतज़ार करना होता है। काफ़ी गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। उसके आगे थोड़ा रोड फ्री मिलता है। उसके बाद हरमू मुक्तिधाम के पास भी अक्सर जाम की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार तैयारी पूरी कर ली है और 5 अगस्त से इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनाने की जो प्रक्रिया है, जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस 2024 नवंबर महीने में ही एलिवेटेड कॉरिडोर के जो निविदा थी उसको निकालनी थी, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उसे स्थगित करके तकनीकी जो समस्याएं थी वो पूरी तरीके से अब दूर कर ली गई है और 5 सितंबर से एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। कुल 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा और इसके बन जाने से राजधानी रांची वासियों को जाम से काफ़ी राहत मिलेगी। सहयोगी सुरकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कसरत, रांची।